हेलो एवरीवन। तो हम जो अभी इस वीडियो में जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है ट्रिप्स। ट्रिप्स इज़ व्हाट? ट्रिप्स इज़ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए, अब इसके लिए एक एग्जांपल, अगर आप लोगों ने सब टार्जन मूवी देखी है, नहीं देखी तो कोई नहीं, हम एक डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। अगर आप लोगों ने टार्जन मूवी देखी है तो उसमें क्या होता है, जो वो टार्जन कार होती है अजय देवगन ने जिसका डिज़ाइन बनाया होता है, वो डिज़ाइन उसके कुछ कॉम्पिटिटर क्या कर लेते हैं, उससे चुरा लेते हैं। ठीक है, उसे पता चलता है कि वो डिज़ाइन जो है वो लोग प्लान कर रहे हैं कि वो लोग उससे वो डिज़ाइन चुरा लेंगे। तो यहाँ पे जब ऐसी चीज़ मतलब मूवी में हमें देखने को मिली है, तो यहाँ पे रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन किसी चीज़ का कोई डिज़ाइन बनाए, किसी चीज़ को प्रॉपरली, या फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने नोट्स लिखूँ, ठीक है, मैं किसी चीज़ के नोट्स लिखती हूँ, कल को मुझे पता चल रहा है कि मेरे नोट्स कंपाइल करके मार्केट में कोई और पर्सन उसको सेल करके मतलब प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वहाँ से अर्निंग कर रहा है, तो दैट माइट बी पॉसिबल। तो इस सब टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेट्स से अभी कोरोना वाला टाइम है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारी कंट्री लगी हुई है मेडिसिन ढूंढने में, बट वहीं अगर किसी के हाथ में कोई मेडिसिन लग जाए या कोई ट्रीटमेंट लग जाए, तो कोई दूसरा अदर कंट्री, अदर पर्सन, अदर इंस्टीट्यूशन उस फॉर्मूले को कॉपी करके उस पर अपना नाम लिखवा ले कि ये तो मेरे नाम से है चीज़, तो ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इस सब टाइप की सिचुएशन को इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक प्रोग्राम जो था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये चीज़ आई। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, ये सब आपकी नॉलेज के बेस पे कोई भी किया हुआ वर्क, आपकी कोई भी इन्वेंशन हो सकती है, आपका कोई भी राइटिंग वर्क हो सकता है, आपके कोई भी नोहा हो सकता है, मतलब ऐसी सब चीज़ें। मैंने कोई पर्टिकुलरली प्लान लेआउट तैयार करा था, किसी का कोई डिज़ाइन बनाया था, कोई पेंटिंग बनाई थी, कोई बुक पब्लिश करी थी, इन सब को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि कोई और इसे चुरा ले, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क, एक लॉ मुझे बना के दिया गया जिसे ट्रिप्स बोला गया। अब ये ट्रिप्स जो थी, देखो पहले गैट था, गैट और डब्ल्यूटीओ भी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बट इतना सा जान रहे हैं कि पहले 1995 से पहले हम लोग गैट फॉलो करते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। एंड 1995 से गैट को रिप्लेस कर लिया डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये जो 1995 से लेके से पहले गैट था, तो 1994 में जो गैट का एक उर्गवे राउंड हुआ था, जितनी भी कंट्री वहाँ प्रेजेंट थी, वहाँ 1994 वाले टाइम पे ये ट्रिप्स इंट्रोड्यूस किया गया। और 1995 में जब गैट बदल के डब्ल्यूटीओ हुआ, तो डब्ल्यूटीओ की जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी उसने भी इस ट्रिप्स को क्या करा, साइन करा। सो ट्रिप्स इज व्हाट? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसको हम प्रॉपर एक बार नोट्स के फॉर्म में भी साथ में देख लेते हैं। तो अब हम इसको ट्रिप्स को प्रॉपर विद नोट्स के साथ डिटेल में देख लेते हैं। ट्रिप्स का फुल फॉर्म हमने देखा जैसे कि क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सबसे पहले जानना ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते क्या है। एज आई टोल्ड यू कि कोई भी पर्सन जो अपनी प्रॉपर इन्वेंशन कर रहा है या कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो उससे अटैच है उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी उसको कॉपी ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल चीजें क्या, आपकी जो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी से, आपकी नॉलेज से, इन सब चीज़ों से जो रिलेट होती है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, आपका घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी है जो दिख रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी आपके माइंड, क्रिएटिविटी, जो भी आप माइंड से रिलेटेड कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, ऑल दीज थिंग। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू द लीगल ओनरशिप बाय अ पर्सन और अ बिजनेस ऑफ एन इन्वेंशन। एक पर्सन की या किसी बिजनेस की लीगल ओनरशिप किसी भी इन्वेंशन पे अटैच टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट पे या कोई प्रोसेस पे, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर कोई प्रक्रिया है, कोई प्रोसेस है, ठीक है, वो चीज़ों पे, दोनों पे, विच प्रोटेक्ट्स द ओनर अगेंस्ट द अनऑथराइज कॉपिंग और लिमिटेशन, कि आपकी कोई भी प्रॉपर चीज को कॉपी ना कर ले। लेट्स से मैं यहाँ पे ये नोट्स बना रही हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, और कल कोई यही नोट्स जो है वो मार्केट में सेल कर रहा हो विदाउट माई परमिशन, मेरी नॉलेज में नहीं है चीज़ और ये काम हो रहा हो, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, जो भी पर्सन कोई काम कर रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है, कोई बुक लिख रहा है, ऑल आर डूइंग दैट पर्टिकुलरली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी ना। और आप किसी के नेम का यूज करके उसको अपने फेवर में करके खुद पैसे कमाने का काम कर रहे हो, सो दिस इज रॉन्ग। तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमें इनसे बच के चलना पड़ता है, और उसी के प्रोटेक्शन के लिए ये चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई। अब जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, ये एक तरीके की इंटेंजिबल एसेट है। मैंने बोला ना, एक तो फिजिकल होती है और ये चीज़ है, तो ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब जो प्रॉपरली दिखती नहीं है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप किसी की क्रिएटिविटी, किसी की नॉलेज को डायरेक्टली देख नहीं सकते हो। तो ये सब क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, लाइक कोई इन्वेंशन की, किसी का डिज़ाइन है, कोई नो हाउ है, कोई आर्टिस्टिक क्रिएशन है, ऑल दीज थिंग।
अब हम बात करते हैं पेरिस। देखो सबसे पहले बात कहाँ हुई, जिक्र कहाँ चढ़ा, 1883 में पेरिस में कन्वेंशन हुआ था, वहां पे ट्रेडमार्क की प्रॉपर बात की गई थी। फिर उसके बाद 1886 में बर्न कन्वेंशन हुआ, वहां पे कॉपीराइट की बात की गई थी। अब हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया गैट और डब्ल्यूटीओ के बारे में। गैट 1995 में डब्ल्यूटीओ बना, तो ट्रिप्स जो था वो उरुग्वे राउंड जो 1994 में गैट का राउंड हुआ था, वो गैट का ही कहलाएगा ना, क्योंकि डब्ल्यूटीओ तो 95 में बना। तो 1994 में उरुग्वे राउंड हुआ, ट्रिप्स वहां पे ट्रिप्स साइन कर लिया गया। बाद में सारे डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर थे, क्योंकि गैट के मेंबर जो गैट के पार्ट थे वो ऑटोमेटिकली डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन गए थे, तो सबने 1995 में इसको क्या कर दिया, साइन कर दिया। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो इसमें तो कॉपीराइट और सारे रिलेटेड राइट होते हैं। कॉपीराइट जैसे कि क्या, कोई लिटरेरी वर्क, कोई बुक लिखी है, चाहे वो आपने कोई एकेडमिक से रिलेटेड बुक लिखी है या कोई पोइट्रीज वगैरह लिखता है, तो उसने अपने कुछ पोइट्री वगैरह पब्लिश कराई हैं, ये सारी चीजें इनके लिए तो वो कॉपीराइट लगा सकता है, सो दैट कोई और पर्सन वो सेम चीज कॉपी ना कर पाए। इसके अलावा कोई आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, लाइक जैसे आपकी कोई पेंटिंग है तो वो सेम चीज कोई कॉपी ना कर ले। कुछ आर्टिस्टिक वर्क आपने बनाया है तो वो कुछ वेस्ट मटेरियल से फॉर एग्जांपल कुछ चीज बनाई है तो वो कोई और कॉपी ना कर ले, तो इफ यू वांट तो आप उसे क्या कर सकते हो, कॉपीराइट करा सकते हो। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये शो करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो किसी कंपनी से बिलोंग करता है, ठीक है, या इस कंपनी या इस ब्रांड का है। आप देख रहे हो ना ये साइन, आपको सबको पता होगा किसका होता है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मर्सिडीज देख के बता सकते हो ये मर्सिडीज है, तो वो कुछ ब्रांड है ना, ट्रेडमार्क है ना उसके, जिनसे हमें चीजें पता चल जाती हैं। क्लियर। उसके बाद जोग्राफिकल इंडिकेटर, जोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होता है, जो ये स्पेसिफाई करते हैं। देखो बहुत सी चीज़ों को, बहुत से प्रोडक्ट को, बहुत से आइटम्स को क्या मिला हुआ है, आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन का जब मैं किसी को टैग दे रही हूँ, इसका मतलब वो चीज़ वहाँ की स्पेसिफिक है। क्लियर, वो चीज वहां की स्पेसिफिक है। लाइक बंगाल की बात करें तो बंगाल के रसगुल्ला स्पेशली बोलते हैं ना, वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले के लिए फेमस है, ठीक है। उसके अलावा हम दार्जिलिंग की टी की बात करते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसी जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करती हैं स्पेसिफिकली, तो हम उन्हें जीआई टैग दे देते हैं कि कोई इधर उधर ले जाके चीजें अपने नाम से ना बेचे। यस बेचेंगे, अलग अलग जगहों पे ट्रेड होता है, आप सब खरीद सकते हो, लेकिन उसके साथ उस पर्टिकुलर चीज का जहां की वो स्पेसिफिक है वो नाम अटैच होता है। तो दिस इज अबाउट द जोग्राफिकल इंडिकेशंस। फिर कुछ इंडस्ट्रियल डिजाइन को लेके भी, पेटेंट, अगर आपने कोई इन्वेंशन करी है तो उसके लिए आप पेटेंट कराते हो उस इन्वेंशन को। इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, कोई प्रॉपर चीज डिजाइन कर ली है कंबाइन, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, प्रोटेक्शन जो है प्रोटेक्ट करा के चलोगे उसे। अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट, कोई भी ट्रेड सीक्रेट है जो थोड़ा सा कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड भी है तो उसको प्रोटेक्ट करके चलना भी हमारा काम है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ट्रिप्स फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। देखो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात की जाए ना तो माइंड में रखो, जब कोल्ड वॉर हुआ था ना, अब कोल्ड वॉर नहीं पता होगा तो अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पे, कोल्ड वॉर में हुआ ये था, दो नेशन जो थे उनके बीच में एक तरीके से हम कह सकते हैं शांति से युद्ध चल रहा था, ग्रुपिंग व्रुपिंग बनाई जा रही थी, यूएसए और यूएसएसआर। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे थर्ड वर्ल्ड नेशन की बात आई, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कंसेप्ट आया। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए अभी के लिए हमें ये समझना है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वो कंट्री जाती है जो डेवलपिंग है। कौन सी कंट्री जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज जाती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे फॉर नियरली ऑल डेवलपिंग कंट्री ट्रिप्स हैज वेरी कंसीडरेबल इम्प्लीकेशन। सारी डेवलपिंग कंट्री, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी तो डेवलपिंग है, इनके यहाँ ना तो उतनी ज़्यादा एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री उतनी रिसर्च हो रही है, ना डेवलपमेंट उतना ज़्यादा है, तो यहाँ पे इतनी इम्प्लीकेशन ट्रिप्स की नहीं है। तो बेसिकली इन थर्ड वर्ल्ड नेशन को करना क्या चाहिए, इन्हें अपने यहाँ जो ट्रिप्स है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो प्रोविजंस हैं उन सबको क्या करना चाहिए, स्ट्रांगली इम्प्लाई कराने की कोशिश करनी चाहिए। यही कहा जा रहा है कि मोर देन 97% ऑफ द पेटेंट्स वर्ल्ड वाइड इज कंसंट्रेटेड इन हैंडफुल ऑफ कंट्रीज। कुछ ही कंट्रीज में है, बाकी कंट्री ने तो कोई चीज पेटेंट करा ही नहीं रखी है, इसका मतलब वहां कोई इन्वेंशन हो ही नहीं रही है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री दैट आर मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, इनको क्या करना चाहिए, इनको मासिव रिफॉर्म करने चाहिए अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। तो इस चीज को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। अब आपको ट्रिप्स का बैकग्राउंड तो देखो पता चल गया है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रिप्स का। आर्टिकल 7 की हम बात करते हैं तो ट्रिप्स का जो आर्टिकल 7 है वहां पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बताया गया है कि इसका प्रॉपर जो ऑब्जेक्टिव है ट्रिप्स का वो ये चीज है कि ताकि सब लोग क्या करें, टेक्नोलॉजिकल वे में इनोवेशन करके चले। अब आपको ट्रिप्स का कोर पॉइंट समझ में आ गया है, तो ट्रिप्स को किसी भी चीज से अगर वो आपको लिंक करने के लिए देता है हेल्थ से, तो आई थिंक आप अच्छे से कर सकते हो। लाइक अभी देखो कोरोना के टाइम पे बहुत जरूरी है कि सब लोग अलग अलग क्या करें, और कर भी रहे हैं, बहुत से नेशन अलग अलग इन्वेंशन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि आप क्या कर सको, इसके लिए को प्रॉपर मेडिकेशन वैक्सीनेशन बना सको, तो ये सब चीजें चल रही हैं।
तो मेडिसिन के केस में, हेल्थ के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्रॉपर ट्रिप्स वाला पार्ट है। एजुकेशन की फील्ड की बात की जाए, लाइक पब्लिशर अलग अलग बुक लिखते हैं, ऑथर्स बुक लिखते हैं, ये चीज़। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की जाए, एंटरटेनमेंट की बात की जाए, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस ट्रिप्स इज रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स। कमर्शियल सेक्टर में भी ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रेडमार्क नहीं सेट करोगे तो एनीवन कैन इजीली कॉपी दैट पर्टिकुलर थिंग, कोई भी कॉपी कर लेगा वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अलग अलग सेक्टर में ट्रिप्स की इंपॉर्टेंस है। अब वो किसी भी तरीके से पूछे, कोर एरिया समझ में आ गया, पहले ट्रिप्स एक्सप्लेन करो, फिर ये जितनी भी इसकी इंप्लीकेशंस होंगी, जो उसने क्वेश्चन में पूछा होगा, अकॉर्डिंगली वो आप एक्सप्लेन कर दोगे। ओके, सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा ट्रिप्स का टॉपिक। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक कवर करते हैं। बाकी आप लोगों के जो डाउट है, जो प्रीवियस डाउट है वो मेरे माइंड में है, अभी कवर करते हैं, और जो 2-4 टॉपिक आपके डाउट के रह गए हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।